गौतम बुद्ध एक एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना कितना कठिन है, कितना दुर्लभ है। बुद्ध इस प्रकार कहते हैं कि मानो ये पूरी पृथ्वी समुद्र के पानी से ढकी हुई हो, सब जगह पानी ही पानी हो, तब एक लकड़ी जिसमें एक छिद्र है वह पानी पर तैर रही है और साथ ही साथ चारों दिशाओं से हवा बह रही है जो लकड़ी को कभी इधर या कभी उधर ले जा रही है। इसी समय पे एक कछुआ है जो एक आंख से काना है। वह 100 वर्ष में एक बार समुद्र के ऊपर अपना मुंह निकालता है। अब आप ही सोचिए कि कितनी संभावना है कि वह काना कछुआ जो 100 साल में एक बार समुद्र के ऊपर सिर्फ अपना मुंह निकालता है और उसका मुंह वह छिद्र वाली लकड़ी में फंस जाए। ऐसा संयोग होना बहुत ही दुर्लभ है। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, वैसे ही यह भी बड़ी दुर्लभ बात है कि तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध लोक में उत्पन्न हो। उतना ही दुर्लभ यह है कि बुद्ध द्वारा दिया गया धम्म लोक में प्रकाशित हो। भिक्षुओं, तुम्हें मनुष्यत्व का लाभ मिला है। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध लोक में उत्पन्न हुए हैं और बुद्ध का उपदिष्ट धर्म लोक में प्रकाशित भी हो रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हमने भी अभी मनुष्य रूप में जन्म लिया है। तथागत आज से लगभग 2500 साल पहले हुए थे और उनके द्वारा बताया गया धर्म अभी भी शुद्ध अवस्था में मौजूद है। हमें धर्म के मुताबिक चलकर खुद का कल्याण कर लेना चाहिए। क्या पता ऐसा मौका फिर कब मिले। अब एक और प्रश्न हम सब के मन में उठता होगा कि गौतम बुद्ध और उनके पहले भी बहुत बुद्ध हुए हैं, वह सभी मनुष्य रूप में जन्म लेकर ही क्यों बुद्ध बन पाए हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि मनुष्य लोक के अलावा बाकी के लोक में या तो बहुत ही सुख है या तो बहुत ही दुख है। दुख और सुख का ऐसा मिश्रण नहीं है जो मनुष्य लोक में है। सुख और दुख का यह अद्वितीय मिश्रण हमारे सद्गुण और ज्ञान के विकास को इस हद तक ले जाता है कि संसार चक्र से हमें मुक्त करने में सहायता प्रदान करता है। हमारे यहाँ कुछ बहुत ही गरीब और दुखमय जगह जन्म लेते हैं, जहाँ खाना ठीक से भी नहीं मिलता, अच्छा पानी और अच्छे कपड़े भी नसीब नहीं होते, और तो और शारीरिक रोग भी ऐसे मिलते हैं कि पूरा जीवन दुख में जाता है। वह पृथ्वी पर ही नरक जैसा जीवन जीते हैं। कुछ लोग बहुत ही अच्छे खानदान में पैदा होते हैं जो सुख में ही जीवन बिताते हैं। उनको पृथ्वी पर ही स्वर्ग जैसा महसूस होता है। लेकिन गरीब हो या अमीर हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो, सबके जीवन में दुख होता ही है। किसी को कम दुख है तो किसी को बहुत ज़्यादा, लेकिन दुख तो है ही। यहाँ पर सुख और दुख, खुशी और गम, अच्छा और बुरा और इन सभी अनुभवों के मध्य की अवस्था भी मौजूद है। इसीलिए मनुष्य ज़्यादा अच्छे से प्रकृति के सही नियम को समझ पाता है, सभी चीज़ों की अनित्यता और क्षणिकता को अच्छे से जान पाता है। यह व्यर्थ की बहस होगी कि क्या ऐसे 31 लोक मौजूद है या नहीं, या फिर यह सब मन की अवस्था है जो हम इसी जीवन में अनुभव करते हैं। इस बारे में बहस करना व्यर्थ होगा, क्योंकि सच में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम सिर्फ तथागत के शब्दों पर श्रद्धा रखकर यह मानते हैं। कोई व्यक्ति है जो सुगति और दुर्गति में विश्वास नहीं करता है और दूसरा व्यक्ति है जो इसमें विश्वास रखता है। लेकिन आप क्या सोचते हो, क्या दोनों व्यक्ति को पंचशील का पालन नहीं करना चाहिए? क्या पंचशील का पालन करना उसके खुद के सुख और आनंद के लिए और आसपास के लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगा? इस 31 लोक की कोस्मोलॉजी समझने का एक ही उद्देश्य है कि जब तक हम कर्मों के बंधन से बाहर आने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, हम इस संसार में भटकते ही रहेंगे और वास्तविक शांति और आनंद से दूर रहेंगे। बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें इस चक्र से बाहर निकालने का उपकरण है, डिवाइस है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य योनि प्राप्त होना
बहुत दुर्लभ है। मनुष्य बनकर उनका जीवित रह पाना दुर्लभ है। सद्दम को सुन पाना दुर्लभ है और बुद्धों का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। हम अभी बुद्ध शासन में जी रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मेरे उपदिष्ट धम्म का शासन 5000 साल होगा, उसके बाद वह नष्ट हो जाएगा। बुद्ध को अभी 2500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे पास बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म मौजूद है। हम धर्म के मुताबिक आचरण करके एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं और निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कि हमें बुद्ध के प्रति श्रद्धा हो, बुद्ध के धर्म को सुन पाए, बुद्ध के धर्म को सही अर्थ में समझ पाए। ये बहुत ही दुर्लभ होता है। तो हमें ऐसा दुर्लभ मौका मिला है। इतना दुर्लभ संयोग को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। धर्म के मुताबिक आचरण करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जो सत्व एक बार पतित हो जाता है, यानी कि दुर्गति को प्राप्त होता है, तो उसके लिए फिर से मनुष्य रूप प्राप्त होना बहुत ही कठिन हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि वह समय भी शीघ्र आ जाएगा कि वह काना कछुआ जो 100 साल में एक बार अपनी गर्दन समुद्र से बाहर निकालता है, उसकी गर्दन समुद्र में तैरती हुई लकड़ी के छिद्र में आ जाए। लेकिन दुर्गति को प्राप्त सत्व को मनुष्य रूप मिलना इससे भी ज़्यादा दुर्लभ और कठिन है। तो आप सोचिए, हमें मनुष्य रूप मिला है, क्या इसे व्यर्थ जाने देना चाहिए? हम सभी को ऐसे कर्म छोड़ देने चाहिए जिससे हम दुर्गति को प्राप्त हो, और शील का पालन शुरू करना चाहिए। शील का पालन हमारे ही सुख और शांति के लिए है।